देखो बच्चों, z⁻23 का वैल्यू 1 दिया है। अब z की पावर 2/23 का वैल्यू 1 का मतलब क्या है कि z जो है वो 23rd रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1/1 प्लस z⁻r z⁻2r, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ भाई, आपको याद होगा एक फेमस एक्सप्रेशन आपको बताया गया है कि इसके जो रूट्स होते हैं वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। तो मैंने बोला भी था बहुत बार कि इसको याद भी रखना है। तो z² प्लस z+1 जो है इसको मैं z-ओमेगा और z-ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो समेशन है इसके अंदर ये एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर के अंदर है और ये समेशन सीरीज चल रही है, मतलब कहीं ना कहीं यदि डिफरेंस क्रिएट हो जाए तो हम फिर भी कुछ चीजों को सोल्व किया जा सकता है। तो मैंने क्या किया भाई, इस तरीके से इसको ऐसा लिख दिया, तो आई कैन रीराइट दिस एक्सप्रेशन इन दिस वे। तो इसकी हेल्प से मैंने डिनोमिनेटर ये क्रिएट कर दिया और न्यूमरेटर में मैंने इन दोनों का डिफरेंस बना दिया, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ऊपर क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा आएगा। तो मैंने ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा को लेफ्ट साइड में भी मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड में भी कर दिया, ताकि वो बैलेंस बन जाए। ठीक है, अब इनको सेपरेट करने पे इस प्रकार का डिफरेंस बन गया। ये वाली स्टेप नंबर 1 है। मतलब एस की जगह, ये जो एस था इसकी जगह एस इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, इसकी वैल्यू ये आ गई। इतना बताओ, यहाँ क्लियर है? ठीक, यस सर। अब आप ऑब्जर्व करो कि ये जो इक्वेशन थी इसके रूट्स थे बेटा z की पावर r। ठीक है, भाई z की पावर r जो थे उसके थे। लेकिन अभी हमें क्या करना है, रूट को शिफ्ट कर देना है। रूट को शिफ्ट कर देना मतलब रूट में से मुझे देखो कि मेरे को z की पावर r माइनस ओमेगा चाहिए, z की पावर r माइनस ओमेगा स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इस इक्वेशन का रूट यदि z की पावर r है तो एक इक्वेशन होगी x प्लस ओमेगा की पावर 23 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स z की पावर r माइनस ओमेगा होंगे। और एक इक्वेशन होगी x प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 23 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स होंगे z की पावर r माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये बात सभी को क्लियर है क्या? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। बताओ, डन? अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जैसे ये जो इक्वेशन होती है, ये जो इक्वेशन होती है इसमें सम ऑफ रूट तो आप आसानी से निकाल देते हो। कि सम ऑफ रूट जो होता है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से याद करो कि एक काम करता हूँ, चलो मैं इसके लिए और एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ आपको, ताकि उससे अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। जैसे क्यूबिक है, क्यूबिक में सम ऑफ रूट तो क्या होता है, माइनस का बी बाई, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन ए होता है। यदि मैं रेसिप्रोकल का सम ऑफ रूट की बात करूं, भाई इसके रूट्स के रेसिप्रोकल का सम क्या होता है? ठीक है, बिकॉज आप समझ में आ रहे हो ना, देखो यहाँ पर रेसिप्रोकल हो रहा है, तो रेसिप्रोकल का सम पूछा गया है या नहीं? तो इन इक्वेशंस के जो रूट्स आए उनके रेसिप्रोकल के सम पे कंक्लूजन बनाना है। तो देखो रेसिप्रोकल का रूट्स का सम क्या होता है कि भाई आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल के रूट्स का सम क्या होगा? टेल मी, टेल मी, रेसिप्रोकल के सम ऑफ रूट्स क्या होगा किसी भी इक्वेशन में? भाई एक्स की जगह 1/x आ जाता है एक तरीके से। एक्स की जगह 1/x डाल देंगे तो रूट्स का सम। सी बाई डी। तो एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह एक्स 1/x डाल देंगे तो ये जो कॉन्स्टेंट ये डी बन माइनस सी बाई डी। माइनस सी बाई डी, माइनस सी बाई, मतलब बेसिकली रेसिप्रोकल का सम ऑफ रूट क्या होता है? मतलब जैसे कि मैं इसकी बात करूं, इसकी देखो, इसकी कहां से, इस वाली इक्वेशन से। तो रेसिप्रोकल का सम ऑफ रूट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0, कांस्टेंट एक्स का टर्म अपॉन एक्स की पावर 0। माइनस डी बाई सी से समझ में आया, सी बाई डी से कि भाई एक्स का टर्म सिंगल पावर का सम
का कोफिशिएंट कितना है और कांस्टेंट टर्म कितना है। इसी प्रकार से इसका भी ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब आपको ये बताना है कि इस वाले एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा। बाइनोमियल लगा दो, 23C22 एक्स की पावर 1 हो जाएगी, ओमेगा की पावर 1 हो जाएगी और इसकी पावर 22 हो जाएगी। वो हो जाएगा अपना, समझ गए के बाद। तो 23 ओमेगा आ जाएगा और नीचे कांस्टेंट टर्म जो आएगा वो आएगा ओमेगा की पावर 23 माइनस 1। तो ओमेगा की पावर 23 माइनस 1 तो ओमेगा की स्क्वायर माइनस 1। चेक कर लो बेटा, इसमें एक्स का कोफिशिएंट ऊपर वाले में, इसी प्रकार से इसमें एक्स का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, -23 ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वायर डालोगे तो मतलब सिंपली ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वायर डाल दो तो ये वाला। ये दोनों एक्सप्रेशन क्लियर हुए कि नहीं हुए। एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी क्लियर हुआ यहाँ पर। पहला हमने क्या किया, रूट्स को ट्रांसफॉर्म किया, उसके बाद उनके रेसिप्रोकल का सम निकालना हम यहाँ पर सीख रहे हैं। ये बात बच्चों क्लियर है क्या? ठीक। जब ये दो एक्सप्रेशन आ गए तो इनकी वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूंगा डिफरेंस के फॉर्मेट में, तो ये बन गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास सम की। अच्छा क्वेश्चन है, इसको रिवीजन के लिए मार्क कर लेंगे। डन। ठीक है।